मेहनत हम करें तो वो काम बंद करो रे भाई। सही कि नहीं? बंद होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो दोनों हाथ खड़ा करो, जोरदार ताली बजाओ। वो पीछे हाथ खड़े नहीं हो रहे, तुम करोगे क्या? दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ, सब लोग, आप लोग भी दोनों हाथ खड़े करेगा। बोलो जोर से, मामा मैंने चलना लगा गया था, फुटबॉल की व्यवस्था था। थक गए इतने जल्दी, बताओ सब हाथ नीचे कर लिए, बताओ है? फिर से हाथ खड़ा करो, अभी थकना नहीं है। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ खड़ा। कोई हाथ नीचे, कैमरा लगा देना भाई। हाँ, कोई हाथ नीचे करेगा तो मेरे को बताना। हाथ से सीधे खड़ा। अब मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? पूरे खाना को हेल्प कर रहा हूँ मैं रूढ़ी प्रथा में। सब लोग हाथ खड़ा करके जोहार जोहार करेंगे, ठीक है? प्रगति शक्ति ज्योति बुलफा पेन शक्ति गुस्से जोहार के अपना जोहार जोहार। प्रथम शंभु से कोसो डुम कोरिया दाई मुला की जोड़ी कुल जोहार जोहार। महान दीपाली कुपाल लिंगो दाई गायकार जंगो कुल जोहार जोहार। वीरा चुका पाटली तली गंतली दाई कुल जोहार जोहार। केरो दाई मारो दाई पंद्रह पंद्रह पार बार भान पे ठाक कुल चूल्हा बुढ़वा दादा कुल जोहार जोहार। नार के भूखा बुढ़वा मुकदम व्यवस्था कुल जोहार जोहार। पिलिया दाई जोहार जोहार। सुरवा दाई जोहार जोहार। मले दाई जोहार जोहार। हरा पेंट थाना जोहार जोहार। परसा पेंट थाना जोहार जोहार। सजोर पेंट थाना जोहार जोहार। गंगा पेंट थाना जोहार जोहार। माओ माना चलना गांव थाना जोहार जोहार। कोयला काला थाना जोहार जोहार। भूखा वाला थाना जोहार जोहार। संयुक्त जियान वाला थाना जोहार जोहार। संयुक्त मेहंदी वाला थाना जोहार जोहार। मुराद पेन वाला जोहार जोहार। मुराद पेन वाला जोहार जोहार। अपाल पेन वाला जोहार जोहार। बत्ताल पेन वाला जोहार जोहार। सांगो पेन वाला जोहार जोहार। सैलाब तम्बू वाला जोहार जोहार। पेन पत्ता जोहार जोहार। पाठ पूरा जोहार जोहार। जोहार 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 जोहार। अपने लिए जोरदार ताली। ये नार व्यवस्था क्या है? ये नार व्यवस्था है ना। अब मैंने किस किस चीज को हेट किया मालूम? हेट करना क्या होता है, गोंगो करना क्या होता है? अभी आप लोग बोलते पूजा कर रहे हैं। पूजा का मतलब कौन सा? पूज रहे हैं किसी को? बताओ, पूजा ही कर रहे हैं, किसी गलत कर रहे हैं क्या? हम लोग क्या करते? गोंगो। गोंगो का मतलब होता है कि प्रकृति के ज्ञान को, पुरखों के ज्ञान को याद करना। अभी मैंने क्या किया? पुरखों के ज्ञान को याद किया, ठीक है? और फिर क्या किया? हेत किया। हेत का मतलब होता है ध्यान करना। अभी मैंने क्या ध्यान नहीं कराया हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं? पुरखों के ज्ञान को याद करें। याद करने के बाद में जब हम ध्यान करेंगे तो सारे पुरखे आके हमको अपना ज्ञान देंगे। बोलते ना सपने आते हैं, तो सपने में कौन आता है? वही फूल दाऊ आएगा, मेरा नाना। घर वालों के देख लेना, मामा मामी सपने में आएगा, बोलेगा भोसड़ी के खाना नहीं देते है? नहीं बोलेगा? आएगा, देखना, छिटकी नहीं करोगे तो देखना आएगा, सपने परेशान करेगा। है? अरे जो जिंदा है उसको खाना नहीं दोगे तो वो गाली देगा, नहीं देगा? तो जो प्रकृति में विलीन हो गया, कैन रूप में हमने स्थापित कर दिए हैं, तो सुबह शाम छिटकी करने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? है? अरे जिसका खून आपके शरीर में है, यदि उसको आप अंदर आत्मा से गोंग और हेत करके यदि उसको भोग लगाते हो तो उसको पहुंचता है। क्या होता है? उसको पहुंचता है। यदि तुम बैठ के उसके सामने ऐसे करके, ऐसे हाथ बंद करके, कैसे हाथ बंद करके? ऐसे हाथ बंद करके आप निवेदन करोगे, अर्जी विनती करोगे, तो वो सपने में आके आपको रास्ता दिखा के जाएगा। ये अनुभव है मेरा, ये अनुभव है। आज जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये पुरखों का ज्ञान है, पुरखों ने दिया है। जो 10 महीने में जेल में था, जेल में बैठे बैठे कुछ नहीं करता था, ना मेरे को पुस्तक मिलती थी, ना किताब मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, तो सुबह शाम में हेत करता था, ऐसे हाथ बंद करके जो है पुरखों को याद करता था, शक्ति दो, ज्ञान दो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है, मैं उस ज्ञान को समाज के बीच में बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप कितना समझ रहे हो, कितना नहीं समझ रहे हो,
वो आपको चिंतन मंथन करना है। दूसरा चीज कि हम 10 दिन में 10 गात्र ही क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा।